बच्चों हम 3-4 दिनों से द एडवेंचर्स ऑफ टोटो पढ़ रहे हैं और हमने इसमें कुछ पैराग्राफ्स पढ़ दिए हैं। हमने कल यहाँ पढ़ा हमने इसे कल यहाँ तक पढ़ दिया था कि वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन टोटो ने लगभग अपने आप को जिंदा ही उबाल दिया था। तो आज आगे देखते हैं हम। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in, with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while, until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time, until grandmother arrived and hauled him, half boiled, out of the kettle. A large kitchen kettle. Kettle means केतली। एक रसोई में एक बड़ी सी केतली थी। हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, जिसको आग में छोड़ा गया था, अर्थात उसके नीचे आग जल रही थी। टू बॉयल, किसके लिए? उबालने के लिए। क्या? पानी को। फॉर टी, चाय के लिए जो पानी उबालने के लिए उस केतली में रखा गया था, उसके नीचे आग जल रही थी। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, उसने उसको और कुछ नहीं, इससे बेहतर कुछ नहीं सूझा, और उसने क्या किया? डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने उस केतली के लिड को, ढक्कन को रिमूव कर दिया, हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ, यह देखकर कि जो वाटर है, पानी है उस केतली में, वह नहाने के लिए पर्याप्त रूप से गर्म हो चुका था। ही गॉट इन, वह उस केतली में जा बैठा। बहुत बड़ी केतली रही होगी तो बंदर उसमें, उसने जैसे उसका व्हेन ही ओपन द लिड ऑफ दैट केटल, ही सेट onto the into the kettle with his head sticking out, उसने अपना जो सिर था उसको बाहर निकाला हुआ था। फ्रॉम द ओपन केटल, उस खुली हुई केतली से उसने अपना सिर बाहर निकाला हुआ था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, यह कुछ क्षण के लिए तो ठीक था। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी उबलने नहीं लगा तब तक तो ये ठीक था, अर्थात वो अंदर बैठा हुआ था और पानी अभी नहीं उबला था, तब तक तो ये चीजें ठीक थी, अर्थात उसे ठीक लग रहा था। द टोटो वॉज फीलिंग बेटर बिकॉज द वाटर वॉज नॉट बॉइलिंग एट दैट टाइम। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, टोटो ने स्वयं को थोड़ा उठाया। किससे? उस केतली से उठाया। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन उसको तो बाहर ठंडा लगा। जैसे हम भी अगर सर्दियों के मौसम में क्या करते हैं, गर्म पानी करते हैं, और जब पानी से हम नहाते हैं तो उस समय गर्मी का एहसास होता है हमें, और हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब जैसे ही हम पानी का उड़ेलना बंद कर देते हैं और हम वहाँ से नहा कर बाहर आते हैं तो हमें बहुत ठंडा महसूस होता है। तो इसी तरह से जो टोटो था वो केतली में था, और जैसे उसने देखा कि बाहर तो बड़ा ठंडा है भाई, सैट डाउन अगेन, वो दोबारा बैठ गया उस केतली में।
ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन। हॉप मीन्स होता है कूदना। वो फुदक रहा था किसमें, उस केतली में। फॉर सम टाइम, कुछ क्षण के लिए वह उस केतली में उछल कूद कर रहा था। अनटिल ग्रैंडमदर अराइव्ड, जब तक कि राइटर की जो दादी थी वो नहीं आ पहुंची वहां। एंड हॉल्ड हिम, और उसे बाहर खींचा। हॉल्ड मीन्स खींचा। हाफ बॉइल्ड, जो कि आधा जल चुका था, आधा उबल चुका था, आउट ऑफ द केटल, उस केतली से उस दादी ने उसे आधा उबला हुआ बाहर निकाला। अब बाहर तो उसको ठंडा लग रहा था, लेकिन वो आग जल रही थी उसके नीचे, केतली के नीचे। तो पानी गर्म हो रहा था, लेकिन वो तो बाहर की ठंड को महसूस करते हुए वहीं बना रहा। आगे है, इफ देयर is a part of the brain especially devoted to mischief. That part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. If there is a part of the brain, यदि मस्तिष्क का कोई हिस्सा स्पेशली डिवोटेड, जो कि मुख्य रूप से समर्पित होता है, टू मिस्चीफ, शरारत करने के लिए, यदि मस्तिष्क का कोई हिस्सा मुख्यतः जिम्मेदार होता है, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो अवश्य ही जो पार्ट शरारत करने के लिए विवश करता है, तो ये पार्ट सबसे ज़्यादा विकसित किस में हुआ है, टोटो नामक उस छोटे से बंदर में था। अर्थात Toto was very naughty monkey. He was always tearing things. वह हमेशा चीज़ों को फाड़ता था, to pieces, कई टुकड़ों में। वह जिस भी चीज़ को देखता था उसे कई टुकड़ों में फाड़ देता था, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता था। Whenever one of my aunts came near him, जब कभी मेरी बुआ उसके नज़दीक आती, he made every effort, वह भरसक प्रयत्न करता, टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, उसकी पोशाक को पकड़ता, एंड टेयर अ होल इन इट, और उसको फाड़ता, उसमें छेद कर देता। इतनी शरारत उसमें थी। आगे है, वन डे एट लंच टाइम, एक दिन एट लंच टाइम, A large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन दोपहर के खाने के समय एक बड़ी सी तस्तरी जो कि पुलाव से भरी हुई थी, stood in the center of the dining table. वह खाना खाने के, भोजन करने के मेज के बीच में रखी गई थी। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. हम कमरे में हमने प्रवेश किया, टू फाइंड, और देखने के लिए कि टोटो जो था वो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। स्टफ मीन्स यहाँ पे खाने से है, वह उस राइस से यानी चावलों से अपने पेट को भर रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने उस पर वह तस्तरी फेंकी, जिस तस्तरी में वह उस पुलाव को खा रहा था। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड्स, मेरी एक बुआ दौड़कर आगे की ओर आई, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उसने अपने चेहरे पर पानी का एक गिलास पाया, अर्थात बंदर ने उसके चेहरे पर एक गिलास पानी का फेंका। When grandfather arrived, जब दादाजी पहुंचे, टोटो picked up the dish of pulao and made his exit through a window. टोटो ने उस पुलाव की तस्तरी को उठाया और अब वहां से एग्जिट किया, प्रस्थान किया, थ्रू अ विंडो, एक खिड़की से, यानी जो भोजन कक्ष था उसकी खिड़की से उसने बाहर प्रस्थान किया, अर्थात वहां से बाहर गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हमने उसे एक कटहल के पेड़ की एक शाखा में
पाया, अर्थात वह वहाँ बैठा हुआ था। द डिश स्टिल इन हिज हैंड, इन हिज आर्म्स, और जो तस्तरी थी, जो भोजन की थाली थी, वह अभी भी उसके हाथों में थी, उसके बाहों में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वह वहाँ अपराह्न तक बना रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, वह धीरे धीरे उन चावलों को खाता रहा। डिटरमिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, उसने यह निश्चय किया था कि वह प्रत्येक दाने को, अनाज की यानी चावल के प्रत्येक दाने को फिनिश करेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट, दादी को चिढ़ाने के लिए, ग्रैंड मदर दादी को चिढ़ाने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उस पर चिल्लाई, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने क्या किया, उस डिश को, उस प्लेट को, उस तस्तरी को में जो पुलाव था उसको पूरा फिनिश करके डाउन फ्रॉम द ट्री, उस पेड़ से नीचे गिरा दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और प्रसन्नता से वह चहक उठा। चैटर्ड मीन्स चहक उठा। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, जब उस तस्तरी के सैकड़ों टुकड़े हो गए तो वह आनंद के साथ चहक उठा, उसको आनंद आया। पहले तो उसने उस तस्तरी को ले जाकर वह कटहल के पेड़ की एक शाखा पर उसे खाने लगा, और जैसे उसने पुलाव को पूरी तरह से खा दिया था तो उसने क्या किया, उस तस्तरी को ही नीचे फेंक दिया और उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well-to-do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. Obviously, स्पष्ट रूप से, टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट, टोटो इस प्रकार का पालतू नहीं था कि वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, कि हम उसको अपने घर में ज़्यादा देर तक रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, यहाँ तक कि दादाजी जो कि टोटो को टोंगा ड्राइवर से खरीद कर लाए थे, उन्हें भी इसी बात का एहसास हुआ कि टोटो उस तरह का जानवर नहीं है जिसको ज़्यादा दिन तक हम अपने घर में रखें। वी वर नॉट वेल टू डू मीन्स होता समृद्ध, रिच। वी वर नॉट रिच, हम धनी नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिजीज, अफोर्ड मीन्स सहन करना, द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ बार बार होने वाले प्लेट या तस्तरियों की हानि को हम बार बार नहीं झेल सकते थे, अर्थात उसको सह नहीं सकते थे। क्लोथ्स, कपड़ों को, क्योंकि कपड़े वो फाड़ दे रहा था, कर्टन्स, पर्दे फाड़ दे रहा था वो। एंड वॉलपेपर, और जो वॉलपेपर होते हैं जो सजावट के लिए दीवारों पर लगाए जाते हैं जो पेपर, उनको वो फाड़ दे रहा था। और हम इन तस्तरियों, कपड़ों, पर्दों और वॉलपेपर के नुकसान को नहीं सह पा रहे थे। इसलिए दादाजी, हमारे साथ साथ दादाजी को भी लगा कि ये इस तरह का जानवर नहीं है जिसको बहुत दिनों तक अपने घर में पेट बनाए रखा जा सके। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए दादाजी ने उस तांगा चालक को खोजा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को उसे दोबारा वापस बेच दिया, जिससे उसने लिया था उसी के पास उसने बेच दिया। फॉर ओनली 3 रुपीज, सिर्फ 3 रुपये में। कितने रुपये में? 3 रुपये में। और आपको यदि आपने ध्यान दिया हो तो ग्रैंडफादर बॉट दिस टोटो फर्स्ट टाइम फ्रॉम दैट टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज। 5 रुपये में उसे खरीदा गया था दादाजी के द्वारा उस तांगा चालक से,
और उसे ही वापस 3 रुपये में बेच दिया। 2 रुपये का घाटा यहाँ दादाजी को आ गया, अर्थात दादाजी ने 2 रुपये का घाटा उठाया। और उससे पहले आपको याद हो तो जो इसको किराया पड़ा था उसका घाटा भी दादाजी ने उठाया था। तो 3 रुपये वहाँ घाटा वहाँ हुआ था और 2 रुपये यहाँ हुआ, तो 5 रुपये का घाटा तो ऐसे ही हो गया। इसके अलावा दादाजी के घर में जो उसने तबाही मचाई, जो उत्पात मचाए, वो अलग है। तो ये जो स्टोरी है वो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, जो कि इंडियन इंग्लिश राइटर हैं, एंग्लो इंडियन इंग्लिश राइटर हैं जो रस्किन बॉन्ड, जो कि मसूरी में रहते हैं। तो उन्होंने ये स्टोरी लिखी। आशा है, आई होप दैट you have understood this story. If you have any queries, you can ask me questions related to this story written by Ruskin Bond.